है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पेटलावद के कलर व्यापारी है गजेंद्र जी काग। उनसे हम जानेंगे कि रात में जो घटना हुई है क्या कुछ घटना थी वो, और किस तरह से उनके द्वारा वहाँ से अपनी जान बचाकर वो निकले थे। काग साहब, बहुत स्वागत है आपका सिविल लाइव में। रात को आपके साथ एक घटना हुई है, क्या कुछ पूरा मामला था, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ? सबसे पहले धन्यवाद शान जी। एक्चुअल में कल रात में हम रतलाम से रात की 1 बजे के आसपास रानी सिंह से निकल रहे थे और रास्ते में हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। 2 बोलेरो थी, इसमें एक बोलेरो हमारे पास में आई। हमने उसको रोकने की कोशिश ज़रूर की थी उस गाड़ी ने, और हम रुकने की सोच ही रहे थे। इस बीच में हमको लगा कि कुछ गाड़ियाँ संदिग्ध अवस्था में है और हमारे साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इस वजह से हम लोगों ने वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने की सोची। इन गाड़ियों ने हमारा पीछा रानी सिंह से करवट तक रेगुलर टाइम पे किया और हमारी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होने की वजह से हम थोड़ा आगे निकल गए, वरना ये हम लोगों को रोक के और हमारे साथ कोई भी अप्रिय घटना कर सकते थे। क्यों पीछे लगे थे वो? आपको कुछ उन्होंने बताया? आपको बीच में पुलिस भी मिली थी, क्या कुछ हुआ? जी हाँ जी, एक्चुअल में हुआ क्या कि हम लोग थोड़ा सा मैं और मेरा छोटा भाई ऋतिक चोयल, हम दोनों साथ में ही थे और ऋतिक चोयल गाड़ी चला रहा था, मैं पास में बैठा था। हुआ क्या कि जैसे हमें लगा कि इस गाड़ी में हमें कोई परेशानी आने वाली है तो हम लोगों ने थोड़ी गाड़ी स्पीड बढ़ाई। और जब हमें नहीं पता था कि किस घटना की वजह से हमारे पीछे हैं, हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे साथ लूटपाट होने वाली है और हम ये समझ गए थे कि कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घटेगी। हम लोगों ने थोड़ी गाड़ी स्पीड ली और हम करवट तक पहुँचे। करवट में हम लोगों ने, दोनों भाई ने सोचा कि हम गाँव के अंदर लेते हैं। इस बीच में चौराहे पे हमें पुलिस मिली। हमने गाड़ी पुलिस के पास जस्ट रोकी और एकदम हम खड़े हुए, बोले सर 2 गाड़ी हमारे पीछे आ रही है और ये हमें अटैक कर रही है, मतलब हम लोगों को परेशान कर रही है और हम लोगों को लूटना चाह रही है। हम लोग उतरे गाड़ी से, वो आए और खड़े हो गए एकदम। और बाद में हमें पता चला कि ये कोई सिंडिकेट है, दारू वाले, ठेके वाले, और ये लोग रेगुलर इस प्रकार से लोगों के साथ अप्रिय घटना कर रहे हैं और हम लोगों के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। और हम लोगों ने उनसे पूछा कि आपको, भाई हम क्यों रोक रहे थे, हमारी गाड़ी को क्या हुआ? तो उनका ये कहना है कि हमको लग रहा है कि आपकी गाड़ी में कुछ शराब वगैरह है। और फिर हमने कहा कि भाई आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है कि आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं? तो बोले कि नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोग हैं और चेक करते रहते हैं और हम ठेकेदार हैं। फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आपके पास ऐसी कोई आइडेंटिटी प्रूफ है? सब बिहार के लोग थे, 20 से 25 साल की एज के थे। 2 गाड़ी रेगुलर मतलब रेगुलर हमारे पीछे इस प्रकार से आ रही थी कि अगर हमारी गाड़ी ज़रा सी मोड़ में डिस्प्लेस हो जाती तो शायद हम गाड़ी पलटी भी खा जाती। अच्छा, आपने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की? आप जब ये घटना हो रही थी इस बीच कोई बात करने की कोशिश की? जी, हमने बिल्कुल रेगुलर 100 नंबर डायल करने की पूरी कोशिश करी और पूरे टाइम पे हम लोग 100 नंबर डायल कर रहे थे, मगर एक बार भी हमारा फ़ोन लगा नहीं 100 नंबर पे और हमें इस प्रकार की कोई सुविधा मिली नहीं। हम वहाँ पुलिस वालों को जैसे ही बताया, हम जैसे ही पहुँचे करवड़ में और पुलिस वालों को हमने बताया कि सर इस प्रकार का ये घटना हो रही है, तो पुलिस वालों ने फिर उनसे बात की और बोले कि ये गाड़ी इनकी ठेकेदारों की है। इस प्रकार से बात हुई वहाँ पे। अच्छा, तो पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके द्वारा पुलिस को इस बारे में कोई आवेदन दिया गया है, कोई घटना की सूचना? जी, आज सुबह हमारे द्वारा एक आवेदन दिया गया है करवड़ चौकी पे कि इस प्रकार की अप्रिय घटना हुई है हमारे साथ। अब इस प्रकार का होना नहीं चाहिए, क्योंकि कारण क्या है कि हमें क्या पता कि कौन व्यक्ति और क्या किस बेस पे हमारे पीछे आ रहे हैं। हमें तो यही लगा कि जस्ट हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती थी, इस वजह से हमने भी वहाँ से भागने की कोशिश की। हम दारू का चेकिंग कर रहे हैं, उस बहाने से पूरे रोड पर अपना रानी सिंह से लगाकर करवट तक राउटी रास्ते से 2 गाड़ी आती है। हमारी गाड़ी रतलाम तरफ से आती है और इस दौरान वो रानी सिंह से हमारे पीछे आती है। कई बार उसने ओवरटेक करने की कोशिश करी, पर किसी सहयोग से हमने उन्हें ओवरटेक नहीं करने दिया और हम आगे बढ़ते रहे। हमको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हम अच्छी जगह जाके रुकेंगे, पर नहीं मिली जगह। फिर करवड़ में हम जैसे ही पहुँचे तो रास्ते में करवड़ में हमने गांव में जाने का, प्रवेश करने का सोचा, पर योग संयोग से हमको पुलिस की सुविधा वहाँ रोड पर ही मिल गई। जैसे हम पुलिस के पास गए, पीछे से 2 गाड़ी बैक टू बैक साथ में आ चुकी थी। तो उनमें से करीबन एक गाड़ी में 5 व्यक्ति सवार और दूसरी गाड़ी में 5 व्यक्ति सवार थे और जिनसे हमारी चर्चा हुई वो सभी लोग बिहारी थे। मेरा ये था कि बिहारी लोग किस तरीके से पुलिस की मदद कर रहे हैं, मतलब उनका क्यों रोक रहे थे? उनका ऐसा अंदेशा था कि हमें शक था कि इस गाड़ी में आप दारू का व्यापार कर रहे हैं, पर उनके पास कोई इसका जवाब नहीं था कि किस बिहाफ पे उनको शक था। उनका बस एक संदेह था
अगर ये संदेह के विषय पे अगर हर किसी की गाड़ी को ऐसे ट्रेस करने लगेंगे और किसी दुर्घटना में कुछ हो जाता है तो किसकी जिम्मेदारी है। मेरे साथ को पहली बार नहीं हुई है, पहले भी मेरे साथ करीबन आज से 4-5 महीने पहले कसा अपने सारंगी से पेटलावद मार्ग पे भी दुर्घटना हो चुकी है। सेम स्थिति, वो भी कोई दारू व्यापारी ही था जिसको शक था कि कुछ है, और सेम तरीके से उसने ट्रेस किया बैक टू बैक, और उसकी गाड़ी भी उसने हमारे पीछे सारंगी के बाद में बाची खेड़ा गाँव से चालू करा और बाची खेड़ा से लगा के उसने मारुति होटल पेटलावद तक सेम तरीके से पीछा किया, और गति तो अब भी कम थी। अच्छा, तो सुना आपने कि किस तरह से कुछ शराब कंपनी से जुड़े लोग थे, उन्होंने जो पेटलावद के व्यापारी थे वो रतलाम से पेटलावद की ओर आ रहे थे, जिनके साथ एक घटना करने की कोशिश की थी। हालांकि बड़ी मशक्कत कर वो वहां से किसी तरह बचकर निकल गए। आज पुलिस थाना पर पेटलावद में भी एक आवेदन दिया गया है, जिसके आधार पर पुलिस को देखना होगा कि आखिर वो कौन लोग थे और क्या उनके पास इस तरह की परमिशन है कि वो वहाँ से निकलने वाली गाड़ियों को रोक सकते हैं। सारण ठाकुर, CB लाइव के लिए पेटलावद।